हेलो गाइस, एक बार फिर से इमॉर्टलिटी वेट प्लीज के एपिसोड 18 में आप सभी का वेलकम। और आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया कि आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज गाइस ऐसे अपना प्यार बना कर रखें और 1 लाख सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है रो युआन वहाँ पे पोज लेने के बाद में अपने हीरो के ऊपर खूब स्पीड में अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रही होती है, जिस चीज को देखने के बाद अपना हीरो भी शॉक्ड हो जाता है। और तभी रो युआन बहुत ज्यादा पावरफुल एक स्ट्राइक अपने हीरो पे लगाती है। लेकिन जैसा कि हमें मालूम है अपने हीरो के पास स्वॉर्ड इंटेंट है, तो वहाँ पर वो रो युआन के स्लैश को रोकते हुए हैरान होके कहता है, जूनियर सिस्टर क्या आप अपना बेस्ट नहीं कर रही हैं? और इस बात को बोलने के बाद अपने मन में सोचता है, हाँ यार, आखिरकार उसने अभी अभी शुरुआत की है, इसलिए वह डेविल किलर मूव को अच्छे से चल नहीं सकती। दूसरे साइड में रो युआन अपने हीरो के ऊपर खूब जोर जोर से अटैक कर रही थी, लेकिन हीरो की बात सुनने के बाद में वह हैरान होते हुए कहती है, सॉरी टीचर, मैं कोशिश करती हूँ। और रो युआन ने जैसे इस बात को कहा होता है, तभी दूसरे साइड में अपना हीरो अपनी स्वॉर्ड इंटेंट को यूज करते हुए एक स्लैश चला देता है, जिसको बड़ी मुश्किल से रो युआन ब्लॉक करते हुए पीछे की तरफ चली जाती है। और अपना हीरो उससे कहता है, एक बार फिर से अपना पूरा जोर लगाओ। रो युआन पीछे की तरफ आने के बाद में फिर से अटैकिंग पोज को लेते हुए कहती है, अच्छा ठीक है टीचर। और दोनों के दोनों अटैकिंग पोज बना के खड़े होते हैं। लेकिन तभी अचानक से रो युआन वहाँ पे इतनी ज्यादा पावर को यूज कर लेती है कि अपने हीरो को दिखाई नहीं देती, उसके आंखों के सामने से वो डिसअपियर हो जाती है। और इस चीज से वो हैरान होते हुए कहता है, अरे वो अचानक गायब कहाँ हो गए? लेकिन तभी रो युआन अपने हीरो के जस्ट पीछे से उसके ऊपर स्ट्राइक लगाने के लिए जंप लगाकर आगे की तरफ आ रही होती है। लेकिन उतनी देर में अपने हीरो ने उसको सेंस कर लिया होता है कि शायद से वो पीछे से अटैक करने वाली है। और तभी वो पीछे की तरफ झुक के रो युआन की तरफ देखता है। और अपना हीरो जब अचानक से रो युआन को देखता है तो रो युआन शॉक्ड हो जाती है कि इसको कैसे पता चला मैं पीछे हूँ। तो इस चीज को जानते हुए वो वहां से अटैक ना करके अपने हीरो के जस्ट ऊपर चली जाती है और अपनी तलवार से उसके ऊपर स्लैश लगा देती है, जिसको अपना हीरो बड़े आराम से अपने स्वॉर्ड से उसको रोक लेता है। जो चीज उन लोग के लिए नॉर्मल चल रही होती है, लेकिन रियल टाइम में उन लोग इतनी ज्यादा तेजी से लड़ रहे होते हैं कि कोई नॉर्मल इंसान उन लोग को देख भी नहीं सकता। उनकी स्पीड इतनी तेज है, बस उनके स्वॉर्ड लड़ने की आवाज सुनाई देती है। और जहाँ पे वो रुकते हैं वहाँ पे बस हल्की सी रोशनी आ जाती है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि अपने हीरो की मास्टर को पता चल गया था कि डुअल कल्टीवेशन करता है, जिस चीज से वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। और चैंग शेंग को वो ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाती है जहां पे वो लड़ रहे थे। और तभी वहां पे आने के बाद में इतनी स्पीडफुल फाइट को देखते हुए उसकी मास्टर शॉक्ड होते हुए कहती है, मैं गलत नहीं हूँ, जो लोग भी बात कर रहे हैं वो सच है। और दूसरे साइड में अपना हीरो और रो युआन दोनों के दोनों फाइट करते हुए इतना ज्यादा खो गए थे कि उनको अगल बगल कुछ फील नहीं होता। और तभी उसकी मास्टर कहती है, इन लोग की फाइट ऑर्डिनरी नहीं लगती, लेकिन सच में स्वॉर्ड विंड पेनिट्रेट अर्थ में एंटर करती है और दोनों लोग खतरनाक तरीके से लड़ रहे हैं। अगर वो दोनों अपने स्वॉर्ड से एक दूसरे को नहीं रोकते तो वे टुकड़े टुकड़े हो जाते। जब ग्रेट एल्डर चैंग शेंग और रो युआन को लड़ते हुए देखते हैं तो वो एकदम भौचक्के हो जाते हैं, उनकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती है। और तभी वो घबराते हुए मन में सोचते हैं, शेन रो युआन की स्वॉर्ड स्किल, क्या ये वो नहीं है? और तभी ग्रेट एल्डर जब उन दोनों के स्वॉर्ड की स्किल्स देखते हैं, अटैक देखते हैं, तो हैरान होते हुए मन में सोचते हैं, उस समय उन्होंने मुझसे स्वॉर्डमैनशिप की किताब पढ़ने के लिए कहा था। और दूसरे साइड में रो युआन अपने हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए पोज बनाकर रेडी हो जाती है, जिस पोज को देखने के बाद में ग्रेट एल्डर सोचते हैं, शेन रो युआन को स्वॉर्ड का मतलब समझने में केवल कुछ दिन लगे। और इस चीज को फील करने के बाद में ग्रेट एल्डर सेक्ट मास्टर से कहते हैं, सेक्ट मास्टर, चैंग शेंग सच में एक बहुत बड़ा जीनियस है। स्वॉर्ड का मतलब समझने वाले केवल एक ही जीनियस व्यक्ति 1 लाख मॉन्ग के बीच में पैदा हो सकता है, लेकिन सच में उसके सामने उनमें से 2 हैं। सु चैंग शेंग असलियत में मेरे सुप्रीम स्वॉर्ड सेट की लाइट है। उन लोगों को लड़ते हुए देख के सेक्ट मास्टर कहते हैं, आखिर वो स्पिरिट स्वॉर्ड का यूज क्यों नहीं करते? सेक्ट मास्टर की बात सुनने के बाद में गंजू बाबा अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहते हैं, हाँ, अगर हम सच में आपस में लड़ाई करते हैं तो स्पिरिट स्वॉर्ड सच में बहुत अच्छी रहती है। एक लकड़ी की स्वॉर्ड की पावर को उजागर नहीं कर सकती। उन लोगों की ये बात सुनने के बाद में ग्रेट एल्डर हंसते हुए कहते हैं, ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि चैंग शेंग को डर था कि उसके स्वॉर्ड चलाते समय किसी निर्दोष को चोट ना पहुंच जाए, इसलिए उसने जानबूझकर लकड़ी की स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया। मैं उसकी ऐसी इतनी अच्छी सोच की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता, ये तो बहुत बढ़िया है। ग्रेट एल्डर की बात सुनने के बाद में जो गंजू बाबा और दूसरे एल्डर होते हैं उन दोनों के पसीने आ जाते हैं। और तभी वो दोनों मन में सोचते हैं, क्या सु चैंग शेंग सच में एक ऐसा व्यक्ति है? दूसरे साइड में सेक्ट लीडर उनकी बात सुनते हुए कहती हैं, क्या ऐसा नहीं है कि शेन रो युआन के पास कोई कल्टीवेशन टैलेंट नहीं है? तो मुझे देखने में अचानक ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि वो पूरी तरह से एक अलग इंसान है?
सेक्ट लीडर की बात सुनने के बाद में जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो ब्लेस करते हुए हंसते हुए कहते हैं, सेक्ट लीडर क्या आप भूल गई हैं? सू चेंगशेंग के पास सबसे अच्छी डुअल कल्टीवेशन वाली फिजिक है, इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि सू चेंगशेंग द्वारा उन्होंने रातों रात कल्टीवेशन की दुनिया में लाया गया। इस बात को सुनने के बाद में सेक्ट लीडर भी ब्लेस करने लगती, शॉक्ड हो जाती है और फिर हंसते हुए ग्रेट एल्डर आगे बताते हैं, हाँ मैं तो भूल गया था कि मेरे अप्रेंटिस के पास इतनी अच्छी एबिलिटी है। ग्रेट लीडर की बात सुनने के बाद में जो दूसरे सेक्ट से आए हुए मास्टर थे वो वहाँ पे हंसते हुए कहते हैं, सेक्ट लीडर इस साल के डिसाइपल्स की चर्चा टाइस एंड स्वॉर्ड सेक्ट और मेरे होली लैंड के बीच कैसे आगे बढ़ रही है। गंजू बाबा भी बोलते हैं, हाँ और साथ ही मेरे 1000 मशीन होली लैंड में भी। उन दोनों की बात सुनने के बाद में ग्रेट एल्डर वहाँ पे गुस्साते हुए कहते हैं, ओह तुम लोग कैसे कह सकते हो, पिछले साल आपके डिसाइपल हमारे सुप्रीम स्वॉर्ड सेट के प्रति दुश्मनों की तरह भरे हुए थे, तो इसे इस साल फिर से आगे क्यों नहीं लाने पड़े। ग्रेट एल्डर की बात सुनने के बाद में वो दोनों मास्टर घबराते हुए कहते हैं, क्या ऐसा नहीं है, ये तो बस इसलिए है ताकि हमारे डिसाइपल्स को चेंगशेंग से सच्ची समझ का एक हिंट मिल सके। दूसरे एल्डर भी कहते हैं, हाँ ये सही है, गंजू बाबा सही कह रहे हैं। उन दोनों की बात सुनने के बाद में सेक्ट लीडर आगे की तरफ आते हुए हंसते हुए कहती हैं, अगर ऐसी बात है तो अगर ये ताओइज्म पर चर्चा करने के बारे में है तो हम दूसरे होली प्लेसों को एक साथ आने और बातचीत करने के लिए बता सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद में दोनों एल्डर्स सेक्ट लीडर को ग्रीट करते हुए कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेक्ट लीडर। उन दोनों मास्टर को इतना हम्बल होते हुए देखकर जो सेक्ट लीडर होती हैं बहुत ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में सोचती हैं, चेंगशेंग अब आप बहुत बदल गए हैं, लेकिन बाहरी दुनिया अभी भी आपको गलत समझती है और एक टीचर के रूप में आप बाहरी दुनिया के सामने खुद को साबित करने का कोई भी मौका नहीं चूकेंगे। जब सारे एल्डर्स इन सब चीजों के बारे में बातचीत कर रहे थे, प्लान बना रहे थे, दूसरे साइड में रो युआन और अपने हीरो के बीच में अभी भी फाइट जारी रहती है और तभी वहाँ पर चेंगशेंग रुकते हुए कहता है, अरे ये इतना बुरा भी नहीं था, अच्छे से अटैक करती रहो। लेकिन तभी दूसरे साइड में हमें रो युआन की तरफ दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है। अपने हीरो के साथ में फाइट करते करते उसका पिछले एपिसोड में नहाना पूरा का पूरा बेकार हो जाता है क्योंकि दोस्तों फिर से वो पूरी तरह से पसीने पसीने हो गई थी और तभी वो हाँफते हुए कहती है, हाँ थैंक यू ब्रदर। चेंगशेंग उसकी तरफ देखते हुए उंगली से इशारा करके कहता है, अच्छा एक चीज बताओ, क्या तुम हर समय यही पहनती हो जो अभी पहना है? और उसकी ये बात सुनने के बाद में रो युआन वहाँ पे पानी पानी हो जाती है, ब्लेस करते हुए कहती है, ये क्या कह रहे हैं? चेंगशेंग के ऐसे कहने के कारण वो अपने आंचल को दोस्तों अपने हाथ से दबा लेती है, मतलब छुपा लेती है और ब्लेस करते हुए कहती है, वो बात ये है कि क्या मैं बहुत दूर चली गई थी? वैसे ये आउटफिट दूसरे कपड़ों से बहुत सिंपल है, अगर आप इसे बहुत दिखावटी ढंग से पहनते हैं तो ये आसानी से दिखते हुए दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। और दोस्तों यहाँ पे क्या दिखने की बात हुई अब आप समझ सकते हैं। रो युआन की बात सुनने के बाद में अपने हीरो के पसीने आ जाते हैं और तभी वो हैरान होते हुए कहता है, वो सच में बहुत खूबसूरत लड़की है, लेकिन वो इतनी शर्मिंदा क्यों है कि उसे कपड़े पहनने की भी हिम्मत नहीं होती। सू चेंगशेंग तुम सच में बहुत कमीने और बदतमीज इंसान थे। जब रो युआन वहाँ पे चेंगशेंग को इस तरह से अपने राइस बॉल्स को घूरते हुए देखती है तो वहाँ पे ब्लेस करते हुए कहती है, क्या ये दिखने में बहुत अच्छी लग रही है? रो युआन की ये बात सुनने के बाद चेंगशेंग उसके पास आ जाता है और उसके कांधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ मैं तुम्हें इतनी सुंदर देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन तुम केवल एक गरीब नन की तरह ही रह सकती हो। उसकी ये बात सुनने के बाद में रो युआन वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, सीनियर ब्रदर ये क्या बोल रहे हैं? और फिर अपने मन में सोचती है, यहाँ तक कि मेरी मदर इन लॉ ने भी कभी मेरी ऐसी तारीफ नहीं की। और इस चीज को फील करने के बाद में रो युआन उससे आंखें नहीं मिला पा रही थी और वो इधर उधर देखते हुए शर्माते हुए कहती है, प्लीज प्लीज सीनियर ब्रदर क्या हम बात करना बंद करें? रो युआन को शर्माते हुए देखकर अपना हीरो स्माइल करते हुए मन में सोचता है, मैं जब झांग सियू के साथ में होता हूँ तो हमेशा तनाव में रहता हूँ। और वहीं दूसरे साइड शेन रो युआन बाहर हो गई है और वहीं दूसरे साइड शेन रो युआन उससे एकदम अपोजिट नेचर की है, मुझे हमेशा सुकून का एहसास कराती है जो मैंने लंबे समय से नहीं देखी। इस बात को सोचने के बाद चेंगशेंग रो युआन की तरफ देखते हुए कहता है, जब आप अपने इंटर्न ड्रिल में पहुंच जाएं और जब आपको एक आउटेड डिसाइपल के रूप में प्रमोट किया जाता है तो आपका लंच, कपड़े, रहने की जगह और यहाँ तक कि आने जाने का खर्चा भी बहुत अच्छा मिलने लगता है, तो इसीलिए आपको इतना सतर्क रहने की कोई जरूरत नहीं है। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में रो युआन वहाँ पे शांत हो जाती है और ब्लश करते हुए कहती है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई और कपड़े नहीं हैं, बात सिर्फ इतनी है कि वो कपड़े मेरे पहनने के लिए थोड़े छोटे हैं। इस बात को सुनने के बाद में अपना हीरो हैरान होते हुए कहता है, क्या कपड़े छोटे हैं? और तभी दोस्तों इस बात को कहने के बाद में रो युआन अपने बलून की तरफ देखते हुए ब्लश करने लगती है। तो आगे आप समझ जाइए क्या बात है, कहाँ से छोटे हैं। रो युआन के इस आंखों के इशारों को अपना हीरो भी समझ जाता है और तभी वहां से तुरंत पलटते हुए खांसते हुए कहता है
अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बाद में बस किसी से कुछ कपड़े भेजने के लिए कहूंगा जो आपको फिट हो जाए। अपने हीरो को ऐसा करते हुए देख के रो युआन भी वहाँ पे ब्लेस कर रही होती है और तभी उसकी ये बात सुनने के बाद में कि वो उसके लिए कपड़े भेजेगा, रो युआन बहुत ज्यादा फीलिंग से भर जाती है और सीधे भागकर अपने हीरो को गले लगा लेती है पीछे से। जिस चीज को देखते हुए अपना हीरो कहता है, रो युआन क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? रो युआन अपने हीरो को पीछे से गले लगाते हुए ब्लश करके कहती है, मैं जानती हूँ कि मेरे सीनियर ब्रदर मेरे बारे में कैसा महसूस करते हैं, लेकिन ये काम नहीं करता। अब आप समझ जाओ क्या काम की बात हो रही है। मैं सब चीज डिटेल में नहीं बता सकता हूँ यार, लेकिन अपना चूतिया हीरो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करवा के ही मानेगा। और तभी वहाँ पे वो रो युआन से कहता है, अरे तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? चेंग चेंग की बात सुनने के बाद में रो युआन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, ब्लश करने लगती है और तभी एकदम से क्रेजी एक्ट करते हुए अपनी गर्दन को इधर उधर करते हुए कहती है, मुझे जिस पल सू चेंगशन ने मुझे उस जगह से निकाला, मेरी पूरी जिंदगी पहले से ही मेरे दिल में तय हो गई थी और ये मेरे लिए अफसोस की बात है कि वह इसे एक्सेप्ट नहीं करता और यहाँ तक कि उसने मुझे छोड़ भी दिया है। रो युआन की ऐसी बात सुनने के बाद में अपना हीरो जब वहाँ पे इस तरह की फ्यूचर प्रोडक्शन पिक्चर को देखता है और ये कहते हुए सुनता है रो युआन को, तो उसके पसीने आ जाते हैं और तभी रो युआन वहाँ पे रोते हुए कहती है, सीनियर ब्रदर मैंने बहुत लंबे समय से खुद से एक कसम ली है कि जब मैं सू चेंगशन को मारूंगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और उसके प्यार में मर जाऊंगी। रो युआन की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो पसीने पसीने हो जाता है और घबराते हुए अपने मन में सोचता है, वाह क्या बात, कितनी प्यारी डार्लिंग है मेरी, तुम यहाँ पर प्लान बना रही हो मुझे पूरी तरह से खत्म करने के लिए, अपना अल्टीमेट मूव कैसे चलोगी? ऐसी डार्लिंग हो तो दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं। और तभी उसकी ये बात सुनने के बाद में वो बहुत सारा गुस्सा आ जाता है और उसकी खोपड़ी पे एक चॉप लगा देता है, जिस कारण से वो दर्द के मारे चिल्ला देती है। अपना हीरो उसको मारने के बाद में गुस्साते हुए कहता है, ये छोटे बच्चों को किस तरह की दूसरी बीमारियां हो जाती हैं? तुम केवल ईमानदारी से स्वॉर्ड चलाने में प्रैक्टिस क्यों नहीं करती? अपने हीरो का कराटे चॉप खाने के बाद में रो युआन वहाँ पे सर पकड़ के खड़ी रहती है और तभी ब्लश करते हुए कहती है, सीनियर ब्रदर। और फिर अपने मन में सोचती है, सीनियर ब्रदर सही कह रहे हैं, मुझे पता चला है कि सू चेंगशन हार गए थे और हाल ही में फिर से वो बैठ गए और अपनी पूरी बॉडी के साथ वापस आ गए। अगर वह काम नहीं करता है तो बदला लेने का कोई मतलब नहीं है। इस बात को सोचने के बाद में रो युआन वहाँ पे रोने लगती है और ब्लश करते हुए कहती है, अब मैं पक्का बहुत मेहनत करूंगी और अपने सीनियर ब्रदर को कभी निराश नहीं करूंगी। रो युआन के ये कहने के बावजूद अपना हीरो वहाँ पे गुस्से में खड़ा था और तभी अपने मन में सोचता है, अरे मैंने सच्ची में सोचा था कि शेन रो युआन एक अच्छी स्वस्थ लड़की थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो एक डिप्रेस तरह की लड़की थी। झाओ सिउ पहले से ही बहुत दिमाग से हल्की लौंडिया है और अब ये भी दिमाग से पूरी तरह हल्की मिली है। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मैं इन दोनों को एक साथ कैसे झेलूंगा? जब अपना हीरो इस चीज के बारे में सोच रहा होता है तभी अचानक से रो युआन को कुछ होता है और वो शॉक्ड हो जाती है और वहाँ पर वो अपने सीनों को पकड़े हुए दर्द से चिल्लाते हुए कहती है, ब्रदर, सीनियर ब्रदर, मुझे बहुत दर्द महसूस हो रहा है। और इस चीज को कहने के बाद में उसके अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर की तरफ निकलने लगती है, जिसके प्रेशर के कारण अपना हीरो भी पीछे की तरफ चला जाता है। रो युआन की बॉडी के अंदर से इस तरह से एनर्जी निकलते हुए देखकर अपना हीरो शॉक्ड होते हुए मन में सोचता है, अरे नहीं, क्या ये डेस्टिनी चाइल्ड का टैलेंट है? बस मेरा कुछ खींचतान करना और ये ब्रेक थ्रू कर रही है। और दूसरे साइड में हमें रो युआन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर ब्रेक थ्रू करते हुए हवा में उड़ने लगती है और अपने हीरो की तरफ देखते हुए कहती है, सीनियर ब्रदर, मेरी आंखें मुझे अब साफ साफ दिखाई देने लगा है। अब दोस्तों मजा आएगा, क्या अपना हीरो बच पाएगा? रो युआन की ये बात सुनने के बाद में अपने हीरो की बुरी तरह फट जाती है और वहाँ पे वो घबराते हुए मन में सोचता है, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। शेन रो युआन ने न केवल जियान टियान के मिडिल स्टेज में ब्रेक थ्रू किया, बल्कि ये भी महसूस किया है कि एक स्वॉर्ड का दिल ट्रांसपेरेंट होता है। और इस बात को सोचने के बाद में वो रो युआन की तरफ देखता है जो कि उसी की तरफ देख रही थी और तभी वो घबराते हुए मन में सोचता है, स्वॉर्ड का दिल क्लियर और वो सीक्रेट सिचुएशन है जो स्वॉर्ड का अर्थ समझने के बाद में होती है और वैसे अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी में इसे समझने लायक नहीं हो सकते। और जब अपना हीरो इस चीज के बारे में बोल रहा होता है, दूसरे साइड में रो युआन के जो ब्रेक थ्रू हो रहा होता है उसकी एनर्जी और ज्यादा फैलने लगती है, उसका प्रेशर और ज्यादा बढ़ने लगता है। इस चीज को देखते हुए अपना हीरो वहाँ पे जंप लगा के दूर जाने लगता है और अपने मन में सोचता है, सबसे जरूरी बात ये है कि जब स्वॉर्ड का दिल क्लियर सिचुएशन में होता है तो शेन रो युआन थोड़ी देर के लिए अपनी देखने की क्षमता वापस पा सकती है। अगर उसने मेरा चेहरा सही तरीके से देख लिया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा और मैं मारा जाऊंगा। दूसरे साइड में जब वहाँ पे ब्रेक थ्रू हो रहा होता है तो रो युआन अपने हीरो को इधर उधर घूम के देख रही होती है कि कहाँ पे है सीनियर ब्रदर। जिस चीज को देखते हुए अपना हीरो चिल्ला के कहता है, रो युआन, अपनी आंखें बंद कर लो। रो युआन वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, सीनियर ब्रदर ये क्या कह रहे हैं?
लेकिन फिर भी वो उसकी बात को रेसिस्ट नहीं करती और अपनी आंखें बंद करके वहाँ पे ब्रेक थ्रू कर रही होती है। और तभी वहाँ पर अपना हीरो उसको कहता है स्वाट के दिल का समय बहुत कम है, तो इसीलिए अपना समय बर्बाद मत करो, मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ। चेंग चेंग की ये बात सुनने के बाद में रो युआन वहाँ पे कहती है अच्छा ठीक है, और वहाँ पे फिर से मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देती है। और जब रो युआन वहाँ पे मेडिटेशन कर रही होती है तो दूर खड़ा अपना हीरो उसको गाइड करते हुए कहता है रो युआन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में ज्यादा महसूस करो और सोचो कि आप इसकी प्रैक्टिस क्यों नहीं करती हो। रो युआन उसकी बात सुनने के बाद में कहती है प्लीज ये पक्का रहे सीनियर ब्रदर, आपकी ये जूनियर पक्के तौर से अपने सीनियर की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। और तभी हमें चेंग चेंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे जंप लगाने के बाद में वॉल के दूसरे साइड में नीचे उतरते हुए मन में सोचता है किसी भी सिचुएशन में छिप जाना और कुछ दिनों बाद बाहर वापस आना बेहतर है। और जब वो वहाँ पे निकल के आगे की तरफ बढ़ता है तभी सामने की तरफ से एक लेटर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, जिसको देखने के बाद में अपना हीरो शॉक्ड होते हुए कहता है अरे ये तो मास्टर का मैसेज है। और उस लेटर को लेने के बाद में उसको खोल के पढ़ता है जिसमें उसके मास्टर ने लिखा था क्या तुम चाहते हो कि मैं होली प्लेस में डिसाइपल के बीच बातचीत करने के लिए वहाँ पर आ जाऊँ। और इस बात को पढ़ने के बाद अपने हीरो के पसीने आ जाते हैं और तभी वहाँ पर वो हैरान होते हुए कहता है मास्टर क्या आप मुझे नुकसान नहीं पहुँचा रही हैं। और दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में देखने में मजा आने वाला है और देखा जाए तो उसके डे बाय डे एपिसोड बहुत मजेदार होते चले जा रहे हैं कि उसकी मास्टर जो होली लैंड में कॉम्पिटिशन होने वाला है उसमें इसको भेजने वाले हैं और दूसरे साइड में झांग सियू कल्टीवेशन करके अपनी पावर बढ़ा रही है और इधर पे रो युआंग भी अपनी कल्टीवेशन में आगे बढ़ती जा रही है। और जब ये तीनों एक साथ मिलेंगे तो क्या बवाल होने वाला है, ये चीज सोच के मुझे बड़ा मजा आ रहा है। और आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा, आप लोगों का दिल से शुक्रिया। और प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट जरूर करें जिससे कि मेरी वीडियो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो सके और उसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।